का, बुआई का, चुनाई का, गेहूं की कटाई से लगी, गन्ने की बुआई, गन्ने की छिटाई, सब साथ साथ होता काम। लेकिन ये कि पंचायत होती रहे, जो 17 तारीख की उसमें बहुत दूर दूर पे लोग आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे बदायूं के, अलीगढ़ के लोग आ रहे हैं, बहुत जगह से भी आ रहे हैं, नोएडा से है, मेरठ से है, तो भी लोग भी आ जाते हैं, आपस में मेल मिलाप होता है। एक तो यहाँ पे जो लोग भी बोल रहे किसी संगठन के बारे में ना बोलो, किस के बोलोगे, 750 संगठन है, उनकी लिस्ट लेके कहाँ बोलोगे उसके बारे में, अपनी बात तो अपनी बात, जो अपनी विचारधारा के होंगे, ये आज नहीं है। देश में जब मोर्चा बना, उसका नाम था पहले इंडियन कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ फार्मर्स मूवमेंट, और ये करीब 25 साल पहले बना था। इंडियन कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ फार्मर्स मूवमेंट संयुक्त मोर्चे से भी पहला ये एक मोर्चा बना था। उसमें 5 लोग उसके मेंबर थे, जो वो मेंबर से चलता था, 5 लोग उसमें मेंबर थे। उसके बाद में संयुक्त मोर्चा बना 2019-20 के आसपास। उसमें भी ये तय था कि जो हमारी विचारधारा से संगठित है, वे अपना झंडा, अपना नाम वो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी रखो, अपना झंडा रखो, अपना नाम रखो जिस क्षेत्र में है, और उसी से ही पिछले 25, 30, 35 साल उसी से ही काम चला। उसी टाइप से जो इंटरनेशनल संगठन बना और पिछले 35 साल से वो बना हुआ है, उसका नाम है ला विया कैंपेसिना। ला विया कैंपेसिना, उस नाम से पूरे देश और पूरी दुनिया में ये संगठन उसी से काम चल रहा है। जो हमारी विचारधारा से सहमत नहीं है, उसकी संगठन में कोई एंट्री नहीं। ऐसे ही संयुक्त मोर्चे में है, जो संयुक्त मोर्चे के विधि विधान को, कानून को नहीं मानता, उसका संयुक्त मोर्चे में कोई मामला नहीं है। तो संयुक्त मोर्चे से बहुत लोग बाहर भी गए, अपना जाके वो अपना काम कर रहे, वे क्यों काम कर रहे, क्या काम हुआ है वो ना करने दो, आप अपनी बात करो यहाँ पे। नहीं तो टेंशन मान लो भाई, किसी आदमी ने टेंशन दे दी, आपने दे दी, वो तो सक्सेसफुल हो गया। उन पर ना ध्यान दो, जो अपनी विचारधारा के वो यहाँ रहेंगे, नहीं तो अपना दूसरी जगह चले जाएंगे। उन्हें भी अपना काम करना दो, सबको काम करने की जरूरत है। आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में तो ठीक है कि पिछले 17-18 साल से किसान दिवस यहाँ पे चलता है, पूरे देश में कहीं नहीं। हर महीने के तीसरे बुधवार को पूरे प्रदेश भर में किसान दिवस चलता है, तो किसान अपनी समस्या में बता दें, वो वहां से सरकार तक चले जाना, समाधान होना नहीं होना वो तो एक अलग चीज है, लेकिन किसानों के बात सरकार तक जाती है, अधिकारी तक जाती है। और तो ये दिल्ली का 13 महीने का आंदोलन चला, इससे ये बात तो साबित होगी कि किसान का नाम पॉलिटिकल पार्टी, वो देश के मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री जी हो, कोई भी और पार्टी हो, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, अधिकारी हो, वो सब किसान का नाम जरूर देते हैं, मजदूर का नाम देते हैं, आदिवासी का नाम देते हैं, नौकरी पेशे वाले का नाम देते हैं। ये सब आंदोलन चल रहा, और जितना लंबा आंदोलन चल गया, आपका 40 साल हो गए इसको। देश को आजादी के 35 साल बाद भी आंदोलन शुरू हो गया था, भाई 35 साल बाद तो संसद आज है, उसके बाद आंदोलन शुरू हो गया, उससे ज्यादा ये चल गया, ये तो 40 साल से चल रहा, ये चलता रहेगा। समस्या है अपनी प्लेटफॉर्म पे इस पे
लोग अपनी समस्या उठाते रहेंगे, सरकार तक जाती रहेगी। अपनी इसकी एक आइडेंटिटी है पूरी दुनिया में, और ये ऐसे ही लंबा चलता रहेगा। यहाँ के जो इशू रहेंगे वो चाहिए इस क्षेत्र के गन्ने के इशू हो, यहाँ पे गन्ने के रेट भी बढ़े तो आपकी गन्ने की समस्या रख देंगे, पूरे देश की यही समस्या है। आप थोड़े से और छत्तीसगढ़ में चल जाओगे तो वहां की दूसरी समस्या, वहां के जंगल काट के जानवर रहे, उनकी आदिवासी की समस्या। वहां धान का रेट तो सबसे ज्यादा, वहां 2500 रुपए क्विंटल धान का रेट है। सरकार वहां अदला बदली धान पे हो जाती है, चावल पे। ये सरकार है 2500 रुपए का दे दी वहां पर, यहाँ पे कम रेट का पड़ता है। वहां धान की लड़ाई है, यहाँ पे आप कश्मीर में चले जाओ तो सेब की लड़ाई है। अब जैसे ये अभी जो समझौता हुआ है, जो समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जो समझौते भारत और अमेरिका इन कंट्री से हो रहे हैं, तो उससे सेब की किसान पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब आप सोच रहे हो कि सेब का तो बंदा हो जाएगा, ठीक है, वो मिलेगा, बाहर का सेब आएगा तो हमारे कश्मीर और हिमाचल का किसान मारा जाएगा, क्योंकि उससे ड्यूटी फ्री कर रहे हैं। और चीजों से भी ड्यूटी फ्री होगी तो किसान बनेगा। तो ये बड़ी लड़ाई है जो दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर लड़ी जाती है, लेकिन ये सरकार को पूंजीपतियों की है, उनको कैसे लाभ होगा वो उसकी पूरी पॉलिसी उसकी बनाते हैं। आप पॉलिसी बनाओ कि भाई जमीन जो है उसमें फसल चक्र अपनाओ, खर्चा कम करो। अभी आज भी देखेंगे मशीन बांध रखी ट्रैक्टर के पीछे, ईंट 1.5 फुट का ईंट है, मशीन बजा रखी, कहां से पूरा पार्ट हो गया। इसके दूसरे तरीके खोजने पड़ेंगे हमें, उसी में ही एक दूसरे को प्रति भी तैयार होता है कि एक अगर बीमारी आएगी तो दूसरा खाने वाला उसी में तैयार होता है। कौन पति की काम करना पड़ेगा, फसल चक्र अपनाना पड़ेगा। खाली क्षेत्र में गन्ना है, दूसरे में गेहूं है या धान है, सबको दर के उससे गुजारा होगा। कम खर्चे करो, शादी ब्याह में बहुत खर्चे करने लगे, खेत में भी खर्चा, शादी ब्याह में भी खर्चा, डेथ हो जाए तो भी खर्चा, दावत से पूरी लाटू और यहाँ पर पता ही नहीं चलता कि ब्याह मेरा भी है। तो खर्चे कम करोगे वही आमदनी बढ़ेगी। इसमें सब लोग अपना काम करें। अभी तो अपना गेहूं की खेती कटाई है, उसका अपना काम करें। और ये सारे हमारे काम चौधरी बैठे, क्योंकि 16 में पंचायत होगी, तो ये गेहूं से काट कर और 15 तारीख से पहले जब टिकट साफ करना प्रोग्राम होगा, मीटिंग तो होगा 15 तारीख की होगी। यहाँ पे पुण्यतिथि 17 की होनी चाहिए, तो 15 में ही हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, तो उसमें खास पंचायत की घोषणा हो जाएगी कि कौन सी तारीख में 16 में पंचायत होगी। उसमें बहुत से निर्णय लिए जाएंगे, कौन सा चीजों पर काम करो, उससे बहुत राहत मिलेगी। जैसे किसी की डेथ होगी 2 बजे तेराह की हो रही, 2 बजे तो दावत चल रही, पूरी पक्की दावत, अमन करो 9-10 बजे 10 बजे तक तेराह की वॉक करके और अपना फ्री कर दो। कहाँ खाने की जरूरत है, अपना रिश्तेदार है उसको खाना बनाने शुरू है, तो ऐसे ही साथी में करो। तो ये बहुत से सवाल है जो सामाजिक वो सब हमको इकट्ठे लेकर चलना पड़ेगा। पेड़ लगाने पड़ेंगे, पर्यावरण का बहुत टेम्परेचर इधर का उधर हो रहा है, इन सब का काम करना पड़ेगा। सरकार से जो वो चाहिए बिजली का इशू हो, गन्ने का इशू हो, फसलों के दाम का हो, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का सवाल हो, वो चाहिए चकबंदी के सवाल हो, वो चाहिए खनन के मामले हो, इन सब इशू पे सरकारों को चिट्ठी लिखते रहते हैं, बातचीत उनसे करते रहते हैं अधिकारी से। जो भी मुद्दे हो आप लिखित में दे दो, लिखित में यहाँ ले आओगे तो उसमें काम होते रहे, लेकिन कोई दिक्कत पड़ा उसमें। और अपने संगठन को वही 11-21
50 आदमी की कमेटी गांव गांव बनवाओ, 10 रुपए का मेंबरशिप है, वो मेंबरशिप लगाओ। यहाँ पे भी सरकार पे यही लगाई वो मशीनें भी लगाई ट्रैक्टर पर, उनकी जिन परिवार से लोग जेल में गए हैं तो उनको भी कार्ड देते कि मतलब किसी का पापा जेल में गया तो उसके घर को उसका कार्ड तो नहीं रहेगा, तो मेरा पापा जेल में गया था क्या बताओ क्या बोलता। क्यों आप लोग इतने काम के टाइम पे भी आए तो आपको सबका धन्यवाद है। और अपना खेत में 10-15 दिन का 20 दिन का झटका है, ये झटका जरूर सब लोग मानकर आपका धन्यवाद सभी का, जो लोग आए उन सबका धन्यवाद, सभी किसानों का धन्यवाद, सारे जो पापा हमारे आए सबका धन्यवाद। किसी का नाम मत को यहाँ पे मुक्ति जिनकी मुक्ति मुक्ति के लिए तो गया जाते हैं। हाँ ठीक मुक्ति बहुत आदमी मुक्ति को बताने का आप उनका कुछ बोले तो जिनको मुक्ति नहीं है, ये तो मुक्ति अभियान है। मेरी तो अपना काम करो, अपने ट्रैक्टर ट्रैक्टर को चलाओ भाई, ट्रैक्टर भी अपना शांति से, खेत पहाड़ में भी ट्रैक्टर अपना शांति से चलाना चाहिए। यही है भगा दौड़ बहुत वो शादी के कार्ड पड़ा होगा, कार्ड उसमें भेज देगा व्हाट्सएप पे शादी के कार्ड। ये जो थोड़ा ठाक कर धक्के विदेश सब जगह जो अर्थ नहीं आना कि ना हो वो तो वैसे ही है जगह कार्ड ले जा रहा हूँ। तो धन्यवाद।